कि अब तक जो धरने करे हम लोगों ने करे हैं, और जैसा कि प्रदेश सचिव जी आए हुए हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपकी बात उठाएगी, तो इसके लिए मेरी ये मांग है इन लोगों से, लिखित में भी करूंगा, कि आज ये लोग सेबी से वार्ता करें कि पिछले 7 वर्षों से 2016 से इस मुद्दे पर निवेशकों को पैसा नहीं मिला है। एक तारीख ले लें इनसे कि 30 दिन के अंदर जो हमने लिखित में एक ज्ञापन दिया है उसके जवाब हमें मिले। यदि नहीं मिलते हैं तो आगे आने वाले समय में 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद एक तारीख रखी जाएगी, और जो आम आदमी पार्टी में वही इस बात को कहेगी कि जो भी 30 दिन के बाद धरना होगा वो माननीय सांसद श्री संजय सिंह भैया जी की अध्यक्षता में होगा, उनकी अगुवाई में होगा। इस बात की हम लोगों को आश्वासन दिया जाए कि ये बात इन लोगों से कही जाए कि अब आने वाले समय में जो भी धरना होगा संजय भैया की अगुवाई में, और यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं होगी। ये बात यह जो वादा है ये हम लोग करेंगे। दूसरा, पार्टी एक काम करे जो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है, कि वाकई में यदि आप इसको गंभीरता से लेते हैं तो किसी भी पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ होता है और भी प्रकोष्ठ होते हैं, इस प्रकार से एक चिटफंड का प्रकोष्ठ बनाया जाए और बहुत अच्छे पर चिटफंड प्रकोष्ठ बनाकर बूथ स्तर पर इस चीज की, जैसा कि अभी आपने सदस्यता अभियान चलाया था, आपने कहा था कि इतने सदस्यता होने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप बूथ स्तर पर चिटफंड प्रकोष्ठ बनाकर सदस्यता लेने का काम करो। आप 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ सदस्य बनाने का काम करेंगे और आपको मालूम पड़ जाएगी उत्तर प्रदेश में चिटफंड से पीड़ित कितने लोगों की समस्या है। तो ये 2 मेरे मुद्दे हैं कि संजय भैया की अगुवाई में आगे आने समय में धरना दिया जाए और एक चिटफंड प्रकोष्ठ बनाया जाए, और आप लोग सेबी से आज वार्ता करें, और आगे जब भी आपकी पीसी हो इस मुद्दे को उठाया जाए कि ये लोग आए और इस पर जल्द से जल्द समाधान किया। काफी टाइम से मैं सबसे पहले जो हमारे यहाँ पार्टी से आए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी अपना टाइम निकाल के हमारी पीड़िता को सुना। दोस्तों, एक चीज आती है, कभी आपने सुना होगा भारतीय लोक सेवा दल, तो उसमें विरोध हुआ था, और उन लोगों ने विरोध किया था जो लोग आते ही नहीं है, जो पैसे की पीड़िता को समझते ही नहीं है। काफी लोगों के फोन मेरे पास हैं जो मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। मैंने पूछा कभी आंदोलन में गए हो, तो बोले टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों, आप में से कोई ऐसा ना हो व्यक्ति कि हमने आपको बुलाया और आपको ये लग रहा हो कि आप पार्टी के लोगों को खड़ा कर दिया। ऐसा अपने मन में विचार ना रखें, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमने संगठन बना के लड़ाई को लड़ा। उसके बाद में उसके बाद में हमने कोशिश करी कि हमारे पास जब मुकदमे हो गए तो हमने फिर पार्टी बनाई, और पार्टी के बाद में हमने सोचा मीडिया हमारा साथ दे और मीडिया हमारी बात को उछाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, हमने पार्टियों से गुहार लगाई कि जो हमारे मुद्दे को उठाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों, आज वो मौका आ चुका है कि आपके साथ आप पार्टी खड़ी हो रही है, और हम इस मुद्दे में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम एक गरीब हैं। अगर गरीब नहीं होते तो हम साथ साथ से परेशान नहीं होते। हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम ज्यादा संख्या इकट्ठा भी नहीं कर सकते। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन तैयार हो गए, एक तो आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, और एक आप खड़े होंगे, तो हम जरूर कामयाबी के रास्ते पे चले जाएंगे। ये बात सही है गलत है? सही है, सही है। आप इस बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाथ उठा के बताओ। जी करते हैं। देखिए, समर्थन का मतलब यह है कि हम यहां से जो लेके जा रहे हैं उसको बखेरे ना, उसको इकट्ठा रखें, और अगर हम बखेर देंगे तो यहां भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आपके मन में उत्तर प्रदेश के जितने लोग आए हुए हैं, वो कृपया करके आपके जो लोग सीनियर खड़े हुए हैं उनके नंबर सब पे हैं, अपने क्षेत्र बाई क्षेत्र लिस्ट जारी करें कि मैं इस क्षेत्र से मैं तैयार खड़ा। तो हम एक नया रूप लेके इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक हमें संगठन की भी जरूरत है। हम एक संगठन भी तैयार करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक संगठन हमें बनाना जरूरी है। उसके बाद में हम पार्टी का सपोर्ट उसी संगठन के द्वारा आपके सामने क्लियर किया जाएगा, क्योंकि आपको ये ना लगे कि जी हम तो बीजेपी के आदमी थे, आपने आम आदमी पे क्यों जोड़ दिया। तो हम किसी से ये कहलवाना नहीं चाहते, समर्थन चाहते हैं, और वो चीज चाहते हैं जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? अगर आपकी सरकार आती है तो आपका पैसा मिलेगा,
मुश्किल है। मिलेगा। आपके अंदर विश्वास आना चाहिए कि जब हमारे पास कोई पार्टी आज तक तैयार नहीं हुई, आपने देखा था AISO एक ग्रुप था, उसने जो है ये कहा था कि अगर हमारी राजस्थान में सरकार आए तो हम पल्स का पैसा देंगे। ऐसा हुआ नहीं हुआ। इस वजह से हमने भारतीय लोक सेवा दल बनाई थी। तो दोस्तों, आज जो मुद्दा आपके सामने है, ये लोग कह रहे हैं और जो ये अपनी पुस्तक आपके सामने जारी करेंगे उसमें पल्स का मुद्दा खुला होगा। आप सभी लोगों का जो दूर दूर से आज यहाँ हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए, सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। साथ में अभिनंदन करना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन का, जिन्होंने हमारी पीड़ा को सुना और 5 लोगों को लेकर के वो गए। सबसे पहली बड़ी आज हमें कामयाबी ये मिली है कि हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सेबी ने स्पेशल एक व्यक्ति दिल्ली से यहाँ पर हमारी बात को सुनने के लिए भेजा है। ये हमारी आज सबसे पहली कामयाबी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन्होंने हमको जो आश्वासन दिया है वो ये दिया है कि आपका अमाउंट भी बढ़ेगा, आपका जो प्लॉट में जो यस हो रहा है उसकी समस्या भी खत्म हो रही है, या अलॉटमेंट जो दिखा रहा है कंप्यूटर पे उसकी भी समस्या भी खत्म हो रही है। मगर RM लोढ़ा कमेटी का ये मानना है कि जितने भी लोगों को पैसा दिया जा रहा है वो पैसा अभी फिलहाल उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कोई कमी नहीं पाई जा रही है। ऐसा न मान लें कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है तो बाद में हमको मिलेगा ही नहीं। वो पहले उन लोगों को पैसा दे रहे हैं जिनके कागज बिल्कुल ओके हैं, फिर वो उन लोगों को भी पैसा देंगे जिनमें पेपरों में त्रुटि है। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा या हमारे प्लॉट में अलॉटमेंट दिखा रहा है तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। हमें प्लॉट से कोई मतलब नहीं। हमने उनसे बोल दिया हमारे कस्टमर को प्लॉट से कोई मतलब नहीं। कंपनी का सिस्टम था, कंपनी ने अलॉटमेंट किया है, कंपनी उसको रद्द करे, कंपनी उसको बेचे, कुछ भी करे, हमारे कस्टमर को पैसा चाहिए। ये बात हमने उनके सामने रखी है और उन्होंने कई पॉजिटिव आज बात हमको बताई है जिन पर काम चल रहा है। जो अभी जो लेट की जो मामला हुआ है ये कोरोना की वजह से हुआ है। अभी भी पूरा स्टाफ कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में पूरा नहीं बैठा है। इसलिए आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आज इतनी भारी वर्षा के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर आए। अगर ये बरसात नहीं होती तो शायद आज यहाँ पर कम से कम 10,000 लोगों की उपस्थिति होती, क्योंकि लखनऊ के अंदर जो हमने लोकल लोगों की जो व्यवस्था की थी वो लोग इस बरसात की वजह से आज सारे मिस हो गए। जो बाहर से आने वाले थे वो लोग आ गए। अभी हजारों लोग हमारे बीच में ही फंसे हुए हैं क्योंकि रास्ता सारे ब्लॉक हैं। बारिश का पानी इतना भरा हुआ है कि न ऑटो निकल रहे हैं न अपनी गाड़ियां निकल रही हैं। कोई बात नहीं, इंद्रदेव भी मेहरबान हुए हैं। आप लोग हिम्मत न हारें। मैं पहले भी पीड़ित निवेशकों के साथ थी और मैं आज भी पीड़ित निवेशकों के साथ हूँ और मैं आप लोगों को वायदा करती हूँ आप लोगों से, जब तक मैं आप लोगों का एक एक पैसा नहीं दिलवा देती, जब तक ऐसे ही संघर्ष करती रहूंगी। चाहे मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी गरीबों के हित का काम करती है। 85% 90% जो गरीब भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको न्याय दिलाने का कार्य करती है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए आज वहाँ बैठी हूँ, वहाँ से आपकी आवाज को बुलंद कराने का काम करूंगी। आप लोगों का एक एक रुपया दिलाने का काम करूंगी। जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा, मैं तन मन धन से आप लोगों के साथ कल भी जुड़ी हुई थी, मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ और हमेशा जुड़ी रहूंगी। माननीय हमारे संजय भैया का आदेश था कि आप वहाँ जाइए, वो किसी कारणवश से नहीं आ पाए और पानी आप देख रहे हैं इस वजह से कुछ विलम्ब हो गया। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी आए हुए हैं, तो कुछ टीसी वगैरह का मैटर रहा और उनको कुछ और भी कार्य था। तो मैं उनकी तरफ से आप लोगों को ये की आश्वासन देना चाहती हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आम आदमी पार्टी आप लोगों का जो पैसा है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेशित कर दिया है सेबी को, लेकिन सेबी आज तक आप लोगों का पैसा नहीं दिला रही है, उस पैसे को दिलाने में हमारी आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से सहयोग करेगी और आपका पैसा दिलाकर ही रहेगी।
आज जो सेबी के पास आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बावजूद भी सेबी पैसा नहीं दे रही है। सेबी बहुत गलत कर रही है, जबकि सेबी को ऐसा नहीं करना चाहिए। सेबी कोई अपनी जेब से नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उनकी प्रॉपर्टियां बेचिए और पीड़ित निवेशकों को उनका पैसा दीजिए, लेकिन इस सेबी को किसी का दर्द नहीं दिख रहा है। आज हमारे पीड़ित निवेशक, हमारे एजेंट भाई सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इनके आंखों में जू तक नहीं रेंग रही, आंखों में कुछ नहीं दिख रहा है, कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और ये पीड़ित, ये गरीबों के लिए ना तो इन्होंने कभी पहले सोचा और ना जी आज सोचेंगे। आज जो हमारी सरकार है उसकी आंखों पे पूर्ण रूप से पट्टी बन चुकी है। अगर आपने भी 2022 में इनको इनकी औकात नहीं दिखाई तो मुझे नहीं लगता कि 2022 के बाद आप लोग इनसे पैसा निकलवा पाएंगे। अगर वही बार बार आप वही सरकार को रिपीट कर करके लाएंगे। इस तरह से सेबी पहले से लटकाती चली आ रही है। हमने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए। इनके पास आंसर नहीं है, इसलिए हमें आगे अपनी कार्रवाई को चलाना होगा और पूरे दमखम के साथ चलाना होगा। आम आदमी पार्टी आपके साथ, आम आदमी पार्टी दीजिए। अमित जी हमारे पास आ रहे हैं, जी बिल्कुल ज्ञापन, और बड़े शांतिपूर्ण वातावरण में आप ज्ञापन दीजिए। हम सभी लोग उधर हो जाते थोड़ा सा, हाँ। पीछे की तरफ, थोड़ा और आ जाए, पीछे हाँ पीछे थोड़ा सा नीचे बाहर आ जाए, अगर गेट के बाहर आ जाओ, गेट के बाहर आ आइए बाहर, गेट बाहर आ जाइए, गेट के बाहर आ जाइए सब लोग। दिखाई पड़े थोड़ा सा, और लोग हट जाओ थोड़ा सा। और भी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आम आदमी की बात है, आम जन सेवा की बात है। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। अमित भैया वीडियो नहीं आ रहा पूरा। पीछे से आएगा। बोलेंगे बोलिए। आज ये यहाँ पर ज्ञापन समस्त पल्स निवेशक संगठनों की तरफ से और साथ में हमारी आम आदमी पार्टी की प्रदेश टीम की तरफ से माननीय सेबी महोदय को दिया जा रहा है, रीजनल मैनेजर साहब को, कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का ये समाधान कराएंगे। और यदि ये समाधान 30 दिनों के अंदर हमें सटीक जवाब नहीं दिया जाता है तो आगे आने वाले समय में एक विशाल धरने की योजना आम आदमी पार्टी की टीम द्वारा बनाई जाएगी। क्या आगे रणनीति रहेगी? 2 मिनट आगे की रणनीति क्या रहेगी इनकी? और पीछे से अमित जी, हाँ जी मैनेजर साहब बताएंगे। हाँ मैनेजर साहब बताएं कि क्या प्रोसीजर पड़ेगा। है क्या भैया इसकी फोटो ये हमारी एप्लीकेशन है। इसमें है क्या, ज्ञापन में है क्या, देख लीजिए। सेबी द्वारा पीएसएल कंपनी को बंद क्यों किया गया, इसका लिखित जवाब चाहिए 1 महीने के अंदर। सही है। ये जो कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 1 महीने के लिए है। सेबी द्वारा पल्स की कितनी संपत्तियों को जब्त किया गया अब तक, दूसरा सवाल है। तीसरा है, सेबी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों के अनुमानित मूल्य कितना है, जबकि सीबीआई द्वारा बताया गया था 1,85,00,000 रुपए के लगभग है। जितने हमारी कंपनी बैन किया गया था उसके दूसरे दिन सीबीआई बहुत तेज बोली थी कि कंपनी की प्रॉपर्टी देनदारी से 4 गुने से अधिक संपत्ति है। सेबी एवं सीबीआई द्वारा पीएसएल के निवेशकों का लिया गया डाटा सार्वजनिक होना चाहिए। ये हम्बल रिक्वेस्ट है सर जी, इसको नोट कर दीजिएगा। ये 5वां ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। हम कम से कम ये तो देखें हम आपके डेटा में है कि नहीं। हम लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं।